तो आज है ट्यूसडे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर ट्यूसडे को मैं Q&A का सीजन लेकर आता हूं और इस वीडियो में मैं 5 ऐसे सवाल पिक किया हूं जिसको बहुत बार पूछा गया है, यानी पिछले कुछ महीने से कंटिन्यू ये पूछा जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यार, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार किया हूँ आप लोगों को सवाल का, 1 बाय 1 करके आप लोगों को वीडियो बनाकर देता जाऊँगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे सवाल पूछा गया है सबसे ज़्यादा, शहजाद भाई ज़रा ये बता दीजिए कि सिविल इंजीनियर का जो डिप्लोमा होल्डर है उनका सैलरी कितना मिलेगा और जो सीनियर सिविल इंजीनियर है उनका सैलरी कितना मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि शहजाद भाई ज़रा ये बता दीजिए कि गल्फ का लाइसेंस बनता कैसे है, या इंडिया का लाइसेंस गल्फ में चलता है कि नहीं। तो ये जितना भी सवाल है उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, इसलिए कि भाई वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सब्र करें। तो चलते हैं सवाल की ओर। और पहला सवाल है संजय कुमार का, और वो पूछते हैं कि भाई कतर जाने के लिए वेट कितना होना चाहिए, जल्द बताएं। ठीक, तो इनके कहने का मतलब है कि अगर आप गल्फ कंट्री में काम के लिए जाते हो तो आपका वेट कितना होना चाहिए, यानी सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर के लिए अगर जाते हो तो कितना वेट रहना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको वेट का कुछ लेना देना नहीं है, आप जा सकते हो। लेकिन आप वर्क परमिट वीज़ा पर जाना चाहते हो तब आपका वेट कितना होना चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वेट मालूम करने के लिए आपको BMI निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको BMI निकालने का तरीका बताऊं तो ये वीडियो 20 मिनट का होगा, तो आप गूगल कर लेना या यूट्यूब पर ही सर्च करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे एक रिलेटिव गए थे मेडिकल कराने गमका का, उनका जो वेट था वो 43 kg था, जिसकी वजह से उनका जो रिपोर्ट था वो पेंडिंग में डाल दिया। उन्हें 15 दिन का टाइम दिया कि आप अपना 2 kg और इम्प्रूव कीजिए तभी आपका मेडिकल फिट होगा, यानी मिनिमम आपका जो वेट होना चाहिए वो 45 kg से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी परफेक्ट वेट के बारे में जानने के लिए आपको BMI निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की ओर। और इनका नाम है बहादुर मुर्मू, और ये पूछते हैं कि शहजाद भाई मैं आपका हर वीडियो देखता हूं और मैं भी जाना चाहता हूं गल्फ कंट्री में, लेकिन मेरे पास GCC लाइसेंस नहीं है। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि GCC लाइसेंस नए आदमी के पास नहीं होता है, और ऐसे ही काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई मेरे पास GCC एक्सपीरियंस नहीं है तो हम लोग कैसे जाएंगे गल्फ कंट्री में। तो भाई जाओगे उसके बाद ही एक्सपीरियंस बनेगा, लेकिन आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब यही है कि फ्रेशर के लिए भी रिक्वायरमेंट आता है, लेकिन आप एक्टिव रहोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट आया है, किस ट्रेवल एजेंसी में आया है, किस कंट्री के लिए आया है। तो एक्टिव रहो, और जब भी नज़र आता है तो भाई मिस मत करो, कंटिन्यू वहाँ पहुँचो और जैसे भी हो अपना सिलेक्शन कराओ, फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा और आपको एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आराम से बैठे हो कभी किसी ने बताया तो नहीं। अगर जाने का आप लोग प्रयास कर रहे हो, फ्रेशर लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट जाना है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट पोस्ट करता हूँ। लेकिन पिछले 1 महीने से एक भी फ्रेशर का रिक्वायरमेंट नहीं आया है दोस्त। मैं बहुत ज़्यादा सर्च करता हूँ कि अगर नज़र आएगा ना फ्रेशर के लिए तो मैं वीडियो भी बनाकर आप लोगों को दूंगा, इसलिए कि मेरे चैनल पर बहुत लोग फ्रेशर हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखना दोस्त, इसलिए कि पेशेंस रखो और एक्टिव रहो, इंशाल्लाह आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है मुराद खान का, और ये बोलते हैं शहजाद भाई मैं 19 साल का हूँ, मोबाइल किरान सीखने जा रहा हूँ, भाई फ्रेशर का कितना एज में सिलेक्शन हो जाएगा या गल्फ चले जाएंगे। ठीक है, इनके कहने का मतलब यही है। मुराद भाई मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अभी आप 19 साल के हो, अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी पे ढंग से फोकस करो, इसलिए कि अगर ढंग से फोकस करोगे तो बाद में लाइफ अच्छा कटेगा। लेकिन अगर स्टडी नहीं कर रहे हो तो जाओ सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने के कम से कम 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ही आपका चांस बनेगा गल्फ कंट्री में जाने के लिए। इसलिए कि आप लाइसेंस भी अप्लाई करोगे ना बनाने के लिए, उसमें भी आपका 1-1.5 साल लग जाएगा हेवी लाइसेंस बनवाने में। तो मान के चलिए कि आप 22 के बाद ही अप्लाई कर पाओगे, यानी 19 और 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तब इस काम में आप वहाँ जा पाओगे। इसलिए कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा, और लाइसेंस वगैरह भी बनवाओगे तो आपका समय लग ही जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल पूछा है माफिया राज,
और ये पूछते हैं कि भाई गल्फ़ कंट्री में हिंदी से बात कर सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इनके कहने का मतलब यही है कि अगर ये गल्फ़ कंट्री में जाते हैं जैसे सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, तो ये हिंदी में बात कर सकते हैं क्या, यानी इनको इंग्लिश नहीं आता और अरबिक नहीं आता। तो भाई वहाँ जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरह काफ़ी लोग वहाँ पर हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो जैसे मान लीजिए आपको कुछ कहना है, यानी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो सऊदी से या कुवैती से कैसे उसको अरबी में बोलूं, तो आपको कुछ कहना है तो किसी को पकड़ लोगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा ट्रांसलेट करके इनके बता दो। तो बहुत लोगों को वहाँ अरबिक आता है, ऐसे ही काम चलता है। यानी समझ लीजिए कि आपको कुछ भी कहना है या नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए एक ट्रांसलेट करने वाला आदमी वहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से निकाल लो कि आपको अरबिक नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, तो वहाँ पर रहने में दिक्कत होगा। कुछ नहीं होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा 1-2 महीने में, फिर आप भी सीख जाओगे। ठीक, चलते हैं लास्ट सवाल की ओर। और लास्ट सवाल पूछा है अमित कुमार, और ये पूछते हैं कि भाई मेडिकल कराने के कितने दिन बाद वीज़ा आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल किया है, बहुत ज़्यादा सवाल किया है। तो देखिए, इसका कुछ रूल नहीं होता कि आपको वीज़ा मिल जाएगा इतने दिन बाद, लेकिन मेरे पास जो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है उसके अनुसार बताता हूँ कि गल्फ़ कंट्री का जो भी है, जैसे कतर और दुबई का जो वीज़ा है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। ऑलमोस्ट ये 15 दिन में भी आना चालू हो जाता है, किसी किसी का 1 हफ्ते में भी मिल जाता है। लेकिन वीज़ा आने का जो नियम है वो आपको 1 महीना से 3 महीना के बीच आ ही जाएगा, चाहे आप किसी भी कंट्री के लो, 1 महीना से 3 महीना के बीच आ जाएगा। और यूरोप वगैरह का भाई 1 महीना से 6 महीना का बीच आता है। तो आप मान लीजिए कि जिस दिन से आप मेडिकल कराए हो उस दिन से 1 महीना और 3 महीना के बीच आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर उससे ज़्यादा लेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपना ट्रैवल एजेंसी में, जिससे आप अप्लाई किए हैं उनसे पूछ सकते हैं अगर 3 महीना से ज़्यादा हो रहा है तो। ये तो कुछ सवाल जो मैंने पिक किया, और जिन भाइयों का सवाल मैंने पिक नहीं किया है तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, अगले वीडियो में ज़रूर मैं पिक करूँगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो सवाल पूछते हो उस पर थोड़ा लाइक आप लोग किया कीजिए, इसलिए कि जो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग सवाल पूछते हो उस पर अगर लाइक्स ज़्यादा आता है तो मैं वो कवर करूँगा। इसलिए कि आप लोग काफ़ी सवाल पूछते हो, थोड़ा तो इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो बनाकर देता जाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा और आसानी से और एकदम सरल भाषा में आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहूँगा कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।